पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन कॉल सस्ती कर दी। कॉल मुकम्मल होने पर मोबाइल ऑपरेटर के चार्जेस 20 पैसे फ़ी मिनट कम कर दिए जाएंगे, जो 70 पैसे से कम होकर 50 पैसे फ़ी मिनट हो गए। इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। पीटीए के मुताबिक इस फैसले के बाद मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर कॉल सस्ती हो जाएंगी। बतदरीज कमी के साथ मोबाइल फ़ोन कॉल मुकम्मल होने के चार्जेस जुलाई 2023 में 30 पैसे रह जाएंगे। सिंध हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे बल्दियाती इदारों से वापस ले लिए। बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2021 सिंध असम्बली से कसरत राय से मंजूर करा लिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद अस्पताल, सुभराज अस्पताल, लेप्रोसी सेंटर और सरफराज रफ़ीकी अस्पताल का इंतज़ाम सिंध हुकूमत के पास चला जाएगा। पैदाइश और अमवात और इन्फेक्शन डिजीज़ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया। MKM, PTI और GDA अरकान ने ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा और कार्रवाई का बायकॉट किया, जिसके बाद तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। शहबाज शरीफ के 10 का इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। कहा कि ज़िले हुक्काम को मुजमाना अज़ाइम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। 10 का इलेक्शन में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर की जाए। NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई। हेरा फेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से प्रिजाइडिंग अफसरान को कहा गया था कि वो हुकूमत को फेवर दें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 8300 SMS सर्विस मुफ्त करने का फैसला। वोटर्स 15 दिसंबर तक बिला मुआवजा अपना वोट चेक करवा सकते हैं। नसरा टावर को गिराने में सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये बिल्डिंग नीचे से गिराने का क्या तरीका होता है, कब तक इमारत को गिराने का अमल मुकम्मल होगा। कमिश्नर कराची ने बताया कि कोई टाइम नहीं दे सकते, 200 लोग काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 400 लोगों को लगाएं और इमारत को गिराएं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुतासरीन का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। कहा कि सर, सिंध हुकूमत को मुआवजा देने का ऑर्डर कर दें। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा कि आपको क्या दिलचस्पी है इस इमारत में, अभी आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। जस्टिस एजाज ने कहा कि अदालत में किसी को सियासत की इजाज़त नहीं, आप बाहर चले जाएं। अदालत की नसरा टावर की इमारत 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी दिफा को सरजनिश। कहा कि जो ज़मीन आपको दी है उस पर शादी हॉल, सिनेमाज, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, क्या ये सब दिफा के लिए है? सेक्रेटरी दिफा बोले कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसरूर बेस की माड़ी और फैसल बेस सब कमर्शियल किया हुआ है। साइन बोर्ड हटाने का कहा तो उसके पीछे बिल्डिंग्स बना दें। फौजी छावनी में जाकर बताएं जमीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि फैसला कर दिया है कि फौजी जमीन तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दिफा लिख कर बताएं कि जो जमीन कमर्शियल की जा चुकी उसे किस तरह खत्म किया जाएगा। मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल के केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने थर में अस्पतालों की बदहाली का जिक्र किया। जियो न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। जिला थर की तहसील खलोई में नाम का अस्पताल, न अमला, न मेडिकल स्टोर, न बिस्तर, न मरीज, पूछने वाला कोई नहीं। थर के पसमानदा इलाके सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। पसमानदा इलाकों में 354 डिस्पेंसरियों में से सिर्फ 215 अफाद, जिनमें 150 डॉक्टर्स हैं, कहीं अमला तो कहीं दवाएं नहीं हैं। कितने ही वाकयात में अस्पताल पहुंचने से पहले हामला खवातीन के यहाँ सहरा ही में बच्चों की पैदाइश हो जाती है। नामुनासिब ग़िज़ा, खून की कमी, बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होना खवातीन और बच्चों की अमवात का बड़ा सबब है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत के केस में रिमार्क्स दिए थे कि लोगों को थर में जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर अहमदाबाद का दौरा।
आर्मी चीफ ने कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैचेस लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर आर्मी मेडिकल कोर की पहली खातून कर्नल कमांडेंट हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पहली 3 स्टार खातून जनरल ऑफिसर की तरक्की पाक फौज और मुल्क के लिए बाइस फख्र है। हमारे डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन के वॉरियर्स रहे हैं। आर्मी मेडिकल कोर ने मुल्क और बैरून मुल्क अपनी शानदार खिदमत सर अंजाम दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में ASI का 3 मुसल्लह एहलकारों के हमरा घर पर हमला। अहले खाना के सामने खातून को कमरे में बंद करके ज्यादती की और जान से मारने की धमकियां दी। मुतासर खातून की दरखास्त पर ASI समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI को गिरफ्तार करके मुअत्तल कर दिया गया। मुतासर खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। लोअर दीन में खातून से ज्यादती करने के इल्जाम में सीनियर सिविल जज गिरफ्तार। DPO के मुताबिक मुतासर खातून के तिब्बी मुआयने के बाद जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। मुतासर खातून ने इल्जाम लगाया कि जज ने 3 माह कबल 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर उनकी बहन को नौकरी देने का वादा किया था। उसके बाद जेवर वापस करने के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार जज को अदालत में पेश करके 1 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुतासर लड़की को पेशावर रवाना कर दिया गया। DPO का कहना है कि लड़की को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चांडिका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में तालिबा नौशीन की पुरअसरार मौत। डॉक्टर नौशीन के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि उनकी बेटी खुशी से पढ़ने गई थी। डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती थी। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानते। 24 नवंबर को हॉस्टल के कमरे से नौशीन काजमी की फंदा लगी लाश मिली थी। नौशीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गले में फंदा लगने से हुई। वाकया खुदकुशी का है या कत्ल का, तफसीली रिपोर्ट का इंतजार। मतवफिया के बाज़ अंदरूनी अज़ा के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। DIG का कहना है कि मौत के तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही है। सर्दी आई और गैस गई। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की परेशानी कम न हो सकी। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि गैस हो ना हो बिल पूरा अदा करना पड़ता है। महंगाई में गैस सिलेंडर और बाजार के खाने से बजट बढ़ जाता है। हुकूमत गरीबों के मसाइल का एहसास करे। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास से वजीर तवानाई हमाद अजहर एक बार फिर गायब। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी और दीगर अरकान बरस पड़े। वजीर तवानाई की गैर हाजिरी का वजीर आजम को खत लिखा जाए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि रात देर तक डीलर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात की वजह से हमाद अजहर जागते रहे। उनकी तबीयत नासाज है। जवाब में सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा कि हम मिनिस्टर साहब को खाने पर नहीं बुला रहे, ये उनका काम है। और मुजफ्फरगढ़ में होने वाली छठी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान का पहला नंबर, खवातीन कैटेगरी में रुबाब सुल्तान की पहली पोजीशन। आज जीप रैली के तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के फाइनल मुकाबले होंगे।